हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम एंड वर्क को किस तरीके से सोल्व किया जाए मैं आपको सिखाता हूँ। फंडा बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले आप सभी ने बचपन के अंदर एक साइंस के अंदर पढ़ा होगा, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। ऐसा कुछ पढ़ा है, या फिर अगर मैं इसे लिखना चाहूं, इक्वल वर्क अपॉन टाइम। जिसे अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो वो इस तरीके से होगा, क्षमता बराबर काम अपॉन समय है। कुछ इस तरीके से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैथ्स वाले तो कर देते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले और किसी बैकग्राउंड से होते हैं तो सब सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ अजीब वो लग रहा है। तो इस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैथ्स की ही लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से होता है। देखिए, अगर एक कोई है, एक पर्सन है, वो 15 दिन में करता है 1 यूनिट वर्क। कोई भी काम है 1 यूनिट है, वो करता है उसे 15 दिन में। अगर मैं बात करूं 1 डे में, इन 1 डे में कितना काम करता है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये सब काम हमने बचपन में किया है, अब हमें नहीं करना है ऐसा कुछ, लेकिन सिखाने के लिए सीखना पड़ेगा एक बार। अगर वही काम 1 यूनिट 20 दिन में बी करता है, बी 20 दिन में वही काम करता है। देखिए, ये सभी समझाने के लिए कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी इतना कुछ तो करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हद मार के 10 सेकंड में सोल्व करना है। 10 सेकंड में कर सकते हो इतना लिख के? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। 1 यूनिट, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रोच लगानी ही पड़ेगी। तो बी 1 दिन में, ये 20 दिन का 1 यूनिट है, तो 1 डे में काम करता है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा करते हैं। ये बचपन का बात बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या होता था और करना क्या होता है। बस यहीं से हमको अप्रोच भी निकालनी है, और वो अप्रोच कैसे निकालनी है मैं आप सभी को बताऊंगा। तो कुछ हम इस तरीके से करते थे इसे, हम उसे 1/15, थोड़ी शायद प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, प्लस 1/20। आगे हम इसे एलसीएम लेते थे। मैं आप सभी को एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, और बहुत फास्ट तरीके से एलसीएम कैसे लिया जाता है। बहुत लेंदी तरीका होता है बचपन वाला, उससे दूर छोड़कर नए तरीके पे आएंगे। लेकिन अभी तो आप थोड़ा देखिए, इसका एलसीएम 60 आएगा। तो ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं और फिर से इसे मल्टीपल करूं तो 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 आएगा, यहाँ पर 4 आ गया। प्लस अगर इसकी बात करूं तो मेरा 3 आएगा। देखिए, ये होता है मेरा टोटल वर्क, जिसे मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगा अपॉन, ये होती है एफिशिएंसी। अगर मैं 4 की बात करूं तो ये एक ही एफिशिएंसी है जिसे बोलते हैं क्षमता, यानी कि वो एक दिन में 4 ही काम करता है। हमेशा यहाँ पर 1 डे की वैल्यू आएगी, और ये बी की एफिशिएंसी है, और बी हमेशा एक दिन में 3 काम करता है। अगर मैं बात करूं कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो एफिशिएंसी ए की और एफिशिएंसी बी की, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, बात आती है 7। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 7।
तो कट पिट कर कुछ इस तरीके से सिलसिला बनेगा कि पॉइंटों में आंसर आएगा। लेकिन अगर बात करें तो इस तरीके से भी ठीक है। मैटर करता है ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये 8 बार जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा अपन में 7, और ये अपना आंसर हो जाता है। लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? एसएससी के लिए ठीक है ये तरीका? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या बैंक के लिए ठीक है? क्या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए ठीक है? क्या किसी सीडीएस के एग्जाम के लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत लेंथी तरीका है। अगर ऐसे लिखने बैठ गए तो पूरे पेपर में हद मार के 5 से 7 क्वेश्चन कर पाओगे, तो सिलेक्शन तो दूर की बात है, आपके आसपास भी नहीं लिखोगे। बात आती है अप्रोच की। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को या फिर किसी भी 4 लेवल के एग्जाम को पास करने के लिए लगाई जाती है अप्रोच। क्वेश्चन सबको आते हैं, एग्जामिनर को पता है, क्वेश्चन कर देगा वो, लेकिन उसने हमारे सामने एक चीज लाकर खड़ी कर दी है, और वो है टाइम। क्या है? टाइम। अब टाइम को कैसे कंज्यूम किया जाए, उसके लिए अप्रोच तो बहुत जरूरी है। तो आइए अप्रोच देखते हैं। वही क्वेश्चन मैं अप्रोच से करने वाला हूँ। देखिए करना क्या होता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। मैं ऐसा लिखूंगा, सिर्फ मुंह से बोलूंगा, पेपर मेरे सामने होगा, मेरा केवल माइंड चलेगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। हमने क्या किया था? एलसीएम लिया था। मैं इस तरीके से लिखूंगा कुछ ऐसे, यहां पर हमारा एलसीएम आया था 60। कितना आया था? 60। जब एलसीएम 60 आ गया, एलसीएम लेना मैं सिखाऊंगा किस तरीके से एलसीएम आ रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, अभी बस ये देखें आप। तो मैं इसकी बात करूं तो करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ ये टोटल काम होता है हमेशा। क्या होता है? टोटल काम। ये राम द्वारा या फिर ए द्वारा किया गया काम, सॉरी डेज, ये हमेशा होते हैं डेज। क्या होते हैं? डेज। बी के डेज और ए का डेज, यानी कि ए 15 दिन में उसी काम 60 काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को यानी कि बोले तो 60 काम 30 दिन में करता है। टोटल काम आ गया। यहां अगर आप लिख ले सीखने के लिए, टोटल वर्क कुछ ऐसा है, ठीक है। आगे मैं वापस यूं करूंगा और इसका भाग इसमें दूंगा। जितनी बार जाएगा वही आपकी एफिशिएंसी बन जाती है, जिसे बोलते हैं दक्षता या क्षमता। 15 एकम 15 15 चौक 60, 4 बार कुछ इस तरीके से, 3 दूनी 6, 2 बार, ये आपकी हो जाती है एफिशिएंसी, जिसे बोला जाता है क्षमता या दक्षता। यानी कि ए किसी काम, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 2 काम। अगर मैं बात करूं दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। ये 60 यहां लेकर अपॉन इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो दोनों हो जाएंगे 6। ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरी एफिशिएंसी है। अगर मैं इसे कट करना चाहूंगा तो ये 10 बार कटेगा, तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा, 10 डेज। यानी कि अगर ए और बी मिलकर दोनों काम करेंगे तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, है ना? बहुत आसान। ये सीख लिया तो आपने एसएससी मेंस और सीडीएस के भी सारे क्वेश्चन, सबसे बड़ा बेसिक यही होता है, जिसको ये अच्छे तरीके से आता है। एलसीएम लेना और भी कई फंडे होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो सब फंडे निकल के आएंगे। चलिए, तो आप सभी एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लें, इसे बहुत आसान है। मैं आपको उसी से निकलने वाली एक अप्रोच और बताऊंगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है कि हमें माइंड में 10 अप्रोच आनी चाहिए और हम 10 अप्रोच लगा रहे हैं, कभी वहां वो घुसा रहे हैं और वहां वो घुसा रहे हैं, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। हमेशा एक बुक और एक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। आनी सब चाहिए, लेकिन फॉलो एक ही को करना चाहिए। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। आप
कई बार तो ऐसा होगा बिना पेन के और बिना कॉपी के आप उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हमेशा 10 रास्तों में भटकने से अच्छा है एक रास्तों पर चले। 10 बुकों को सोल्व करने से अच्छा है कि किसी एक बुक ले ले अच्छे ऑथर की, और उसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 बार निकाल लोगे तो आप सारे क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएंगे और सब कुछ बहुत आसान बन जाता है। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ, ये ठीक है, इसे यहीं रहने दो। चलिए बात आती है वही मैंने आपको सिखाया था कुछ इस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि 15 दिन के अंदर, सॉरी अगर अब मैं 15 दिन नहीं तो अगर एक ही बात कर लूँ, मैं एक्स ले लूँ, एक्स दिन में कोई काम करता है कितना 1 यूनिट, तो बी क्या करेगा, बी वाई दिन में करेगा, वाई दिन में कोई काम करता है। देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल तो ये हिंदी के लिए ही चल रहा है। हम इंग्लिश मीडियम से भी करेंगे और हिंदी मीडियम दोनों से चलेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो करते क्या थे हम, ये कोई काम करें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता था 1 डे के लिए, इन 1 डे, थोड़ी शाही है नहीं अभी, इन 1 days 1/x, सॉरी इन 1 day ए, और बी की बात करें इन 1 day 1/y, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते, तो 1/x + 1/y और x/y, तो यहाँ पर आता था y + x। अगर मैं इसे x + y लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये भी अपने आप में एक ट्रिक है, लेकिन इससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, ये कुछ क्वेश्चनों के लिए बहुत ही अच्छी कारगर है देखा जाए तो। अगर मैं आपको देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ए 15 दिन में कोई काम करता है और बी 30 दिन में कोई काम करता है, तो कुछ ही मत करो, ए ऐसे लिख लो 15 दिन, सॉरी ए 15 days और बी 30 days, बस इतना माइंड में याद रखो, क्वेश्चन सोल्व है। एक्स अपने आप में ये है, वाई अपने आप में ये है, तो करना कुछ नहीं है, यह सिलसिला यहाँ रखा जाएगा और क्वेश्चन अपने आप स्वतः ही सोल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं x की जगह 15 रख दूं प्लस y की जगह 30 रख दूं, सॉरी कुछ उल्टा हो गया, बिल्कुल जी हाँ, कुछ उल्टा हो गया, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ये ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस करना क्या है, ये टोटल वर्क होता था हमारा हमेशा, तो मैं इसे ऊपर लिख दूंगा, ये xy/x + y, बस इसको ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं याद करके, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो देखो x y, देखो ये मेरा डॉट में है, इसका मतलब होता है क्या है, गुणा करना, मतलब मल्टीपल करना आपस में x और y को। x की वैल्यू हमारे पास 15 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, अपॉन x + y, वही x की वैल्यू 15 प्लस y की वैल्यू 30। चलिए अगर ये मल्टीपल में है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 15 गुणा 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 450, ठीक है। अगर 450 आ रहा है, इसे और इसे अगर मैं जोड़ना चाहूं, दोनों को ऐड कर देंगे, 15 + 30, अगर 15 + 30 करूंगा तो 45 आएगा, और 45 को मैं इस तरीके से कट करूंगा तो ये 10 बार जाएगा, और ये जो होगा 10 अपने आप में डेज हुआ, सॉरी
शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, क्योंकि दिखेगा कैसे, पूरा कोड तो खत्म हो गया। यहाँ 10 डेज आएगा। चलिए थोड़ा मार्कर में शाई नहीं है, कोई बात नहीं। आप सभी को दिख रहा है ना? देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं और करेक्शन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ भी 10 डेज आंसर आ रहा था, यहाँ भी 10 डेज आंसर था। ये और भी फास्ट अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच सब क्वेश्चन में नहीं लग सकती। ये बेसिक अप्रोच है जो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं हो पाएगा इससे। मैं फिर भी बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन इस अप्रोच से हो जाएंगे। चलिए तो आप इसको उतार लीजिए, ये अप्रोच, सॉरी ये वाली अप्रोच माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन प्री लेवल एग्जाम में इसी अप्रोच से आते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें ये अप्रोच तभी ही लगेगी तब हमारे पास केवल 2% होंगे, या तो ए और बी दोनों होंगे। अगर बात होगी सी की तब ये अप्रोच लगेगी नहीं, तब अलग अप्रोच बनती है। इसलिए 10 अप्रोच को याद करने से अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 अप्रोच को याद करने से अच्छा है किसी एक अप्रोच के पीछे चलिए। ये सबसे अच्छी अप्रोच है। अगर मैंने आपको 2% की अप्रोच बताई है तो ये वाला यूज होगा। 3 लोगों की अप्रोच, 3%, जब 3% होंगे तो उनके लिए अप्रोच बताऊंगा तो वो कुछ अलग होगी और वापस आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो कई बार होगा क्या, जब आप इसे पढ़ लेंगे फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे तो कई अप्रोच आपके माइंड से निकल जाएगी, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे अच्छा है माइंड में रखो लेकिन यूज इसे करो। चलिए उतार लीजिए आप इसे। तो चलिए दोस्तों, अब एक प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है और क्या अप्रोच लगानी चाहिए एलसीएम के लिए। चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, एक कोई पर्सन है जो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, सेम काम है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है बस। देखो ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो ए लिख दो और साथ में 12 लिख दो। बी उसी काम को 16 दिन में करता है तो यहाँ बी लिख दो और उसी काम को 16 दिन में। अब क्या जानते हैं आप इसका एलसीएम आएगा? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम लेना भी। वैसे तो चलो एक बार प्रश्न कर लेते हैं, फिर एलसीएम भी मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो इसका एलसीएम आना चाहिए 48, और उस हिसाब से 12 का भाग मैं 48 में दूंगा तो 4 बार जाएगा, और 16 का भाग मैं 48 में दूंगा तो 3 बार जाएगा। और फिर बात हो रही है दोनों मिलकर, इस पर ध्यान देना है, बहुत ही काम की चीज है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, मैटर यही रखेगा क्या पूछ रहा है, बाकी सब काम सेम रहेगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर जब बात आती है तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और 48/7 कर दूंगा, तो ये जाएगा 6 सही 6 बार तो जाएगा, और बचेगा कुछ रिमाइंडर 6/7। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। चलिए बहुत आसान है, शायद आपको आ गया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करिएगा और देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको आसान हो जाएगा बहुत ही। चलिए मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए एक 12 है हमारे पास और एक 16 है। हमारे पास 2 नंबर है। सबसे पहले होता क्या है एलसीएम के लिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है हमारे पास, जैसे 12 और 16, इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 16 है, इसको आप यूक्यू लिख दो, और फिर 12 जो बचा हुआ नंबर होता है
अभी जैसे तो ये ओनली 2 नंबर वाला एलसीएम लेना है, फिर 3 कई बार 4 लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले 2 नंबर वाला देखते हैं। इसका जब हमने 16 ले लिया, बचा 12 के फैक्टर करो, सबसे छोटे छोटे फैक्टर करने की कोशिश करो, जितने ज्यादा छोटे फैक्टर करोगे उतना आसान बन जाता है। जैसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, और 4 को मल्टीपल 3 करने 12 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, ये 2 है, 2 का भाग 16 में 2 जा रहा है 8 बार, ठीक है। फिर वापस कटने की कोशिश कर रहा है ये, हमारे पास अगला 2 आएगा, फिर इसका भाग 2, इसके अंदर 4 आ रहा है। अब बचा क्या, 4। हमारे पास यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ पर 4। क्या 3 का मैं भाग 4 में दे सकता हूँ? नहीं, मैं दे ही नहीं सकता। तो जो आपके पास यहाँ रिमाइंडर बचता है उसे 16 से मल्टीपल कर देंगे तो आएगा 48, और यही हमारा एलसीएम होगा। देखिए बहुत आसान तरीका है। हम 1-2 और एलसीएम करने की कोशिश करते हैं, जैसे 15, 10 और 12। सबसे पहले करना क्या है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। 15, 10, 12 में सबसे बड़ा नंबर 15 है, ठीक है। आगे चलते हैं तो 10 के नंबर, अब बारी आती है 10 की, तो 10 के फैक्टर करते हैं, तो 2 मल्टीपल 5। देखिए क्या मैं 15 में 2 का भाग दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं 15 में 3 का भाग दे सकता हूँ? जी बिल्कुल। इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो 3 बार जाएगा। अब 3 के अंदर 2 का भाग नहीं जा सकता, तो मैं इसे 2 से मल्टीपल कर दूंगा, आएगा 30। अब बात आती है इसकी, तो मैं 12 दूंगा। अब हमारे पास, अब इसे भूल जाइए आप, अब आप इसे याद रखिए, 12 का फिर फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ठीक है। तो मैं 3 का भाग अगर 30 में देता हूं तो मेरे पास आता है 10, मेरे पास 10 बचता है, ठीक है। अब नंबर आता है इसका, अगर मैं 10 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 5। जी बिल्कुल सही बात है, 5 आता है। अब मैं 5 में वापस 2 का भाग देता हूं तो क्या जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। तो वापस इसे जो लास्ट में बचता है, ठीक है ना बच्चों, जो लास्ट में बच रहा है उसी से मल्टीपल करना होता है, तो आ रहा है 60। तो 15, 10 और 12, 15, 10 और 12, इन दोनों का एलसीएम आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 60। देखिए है ना बहुत आसान, काफी इजी है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो हम कुछ 1-2 एलसीएम और करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप सीख जाओ। देखिए क्वेश्चन को अप्रोच से करना भी आना चाहिए और साथ में बेसिक भी आना चाहिए। आप बेसिक आएगा, अप्रोच तो अपने आप बन जाएगी। होता क्या है, जब भी प्री का एग्जाम होता है 90% क्वेश्चन आते हैं अप्रोच के, बाकी मेंस में आप जाओगे तो आपकी अप्रोच कुछ ही काम करेगी, 50-60% ही। बाकी बेसिक आना ही चाहिए, आपको बेसिक आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो बेसिक तो आना ही आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा और अप्रोच भी सिखाऊंगा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको प्री नहीं मेंस तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, सीडीएस लेवल, बैंक के मेंस, बैंक पीओ मेंस, एसबीआई मेंस, सीजीएल का मेंस, ठीक है। चलिए लेकिन बस ये कंटिन्यू देखना पड़ेगा आपको वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और हम भी थोड़ा सा काम बन जाए हमारा भी। देखिए आप वीडियो देखेंगे तो इससे कुछ होने वाला है। चलिए एलसीएम की बात करते हैं। अब हमारे पास 2 नंबर है, देखो एक 24 है और एक 48 है और एक 72 है। इसका एलसीएम बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा नंबर 72, इसे आराम से यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 48 की। क्या 48 को मैं तोड़ सकता हूँ इस तरीके से? जी बिल्कुल, 3 मल्टीपल
3 मल्टीपल 3 3 9 और 9 दूनी 18, सॉरी एक मिनट सॉरी। सबसे पहले 2 24 3 24 8 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 29 48, ठीक है। और चलिए अब बात आती है इस पे, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? जी हाँ 30 बार 36। क्या मैं इसको कर सकता हूँ? जी बिल्कुल 12, इसको 6, इसको 3, बचा क्या? 2, तो मल्टीपल 2 हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, 144 बचता है। आगे हमारे पास एक 24 नंबर और है। 24 को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। 3 2 फिर 2 और फिर 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। देखिए क्या इसे सबसे पहले मैं इसका दूंगा, ये आएगा 72। देखिए ये आपको लग रहा है कि सर इतना लिखना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक ही चैप्टर के जैसे टाइम एंड वर्क है, इसके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई क्वेश्चन के लिए एलसीएम सोचना भी पड़ेगा। आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, सर इसका एलसीएम ये होगा, सर उसका एलसीएम वो होगा। बहुत ही आसान है, पर थोड़ी प्रैक्टिस, ये आपके बेस क्लियर करने के लिए और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 कंप्लीट हो गया। अब इस 2 की बात आती है तो 36 हो जाएगा। अब इस 2 की बात आती है तो 18 हो जाएगा। अब 3 का भाग मैं 80 में दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकता हूँ, 6 बार जाएगा। तो बात खत्म, हमारा एलसीएम आ गया 144। अब देखिए अगर मैं बात करूं एलसीएम इसकी 144 की, तो मुझे इस तरीके से ये वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन गया वापस। 144 एलसीएम आ गया, तो इसका ये टोटल वर्क बन गया। क्या बन गया? टोटल वर्क। ये ए द्वारा किया गया काम है, ये बी द्वारा और ये सी द्वारा, ठीक है। बहुत ही आसान है, करना कुछ ही नहीं है, बस इसका भाग इसमें दो। कितनी बार जाता है? देखिए एक बार इसका भाग इसमें दीजिए, ये 6 बार जाएगा। ये इसका भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। और इसका भाग इसमें दोगे तो 2 बार जाएगा। अगर मैं बात करूं ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो मुझे कुछ ही नहीं करना, इसे इसे इसे, ये अपने आप में होती है एफिशिएंसी, ये होते हैं डेज। आप सभी को मैंने कुछ देर पहले ही बताया है ये चीज। इसको ऐड करेंगे 9, इसको करेंगे तो 11, तो 144 अपॉन 11 करने के बाद हमारे पास बचता है, ये जाएगा एक बार, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3 और ये 4, ये 3 बार 33, हमारे पास बचता है रिमाइंडर 1 अपॉन जो नीचे है वो 11। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 13 सही 1/11 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। देखिए है ना बहुत आसान एलसीएम लेने का तरीका। और क्वेश्चन भी हो गया, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने हो गया, तो आप एक बार देख सकते हैं, उतार लीजिए आप नोटबुक के अंदर। और जब भी आप नोटबुक में उतारें तो अगला वीडियो देखने से पहले पुराने वाले वीडियो को एक बार वापस देखें, तब जाके आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी कुछ कमी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जल्दी फटाफट मैथ्स तक आएंगे हम, बेस टोटल सारे क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।